कादिर की मां ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। उसने आकर पूरे घर के अंदर एक तमाशा खड़ा कर दिया और सबके सामने एक खरी खरी बात कह दी कि भाई अब हुरम इस घर में नहीं आ सकती। जैसी कादिर ये बातें सुनता है तो वो बड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये हुरम के साथ बेपनाह मोहब्बत करता था। ये इसके बगैर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब जब तक हुरम इस घर के अंदर मौजूद नहीं होगी तो उस दौरान सोबिया किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, जो उसका एक मकसद था, जो बार बार सोबिया की माँ सोबिया को मना करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या सोबिया वो वाला मकसद हासिल कर पाएगी? क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दें, ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। और कादिर की माँ जाते हैं हुरम के घर के अंदर और उनके साथ जाकर बात करते हैं। देखें कि कादिर अपनी माँ को इस वजह से लेकर गया था कि हम लोग जो है वो हुरम को घर के अंदर लेकर आ जाएंगे, लेकिन जैसी कादिर की माँ ने वहाँ पर जाकर बातें की हैं, उनके ऊपर जाकर इल्ज़ाम लगाए हैं, तो पूरा का पूरा घर का जो माहौल होता है, पूरा का पूरा जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है। और कादिर की जो एक मोहब्बत थी या जो मेहनत थी उसके ऊपर पानी फिर जाता है। ये जो है वो नाउमीद होकर यहाँ से घर में वापस आ जाते हैं। जब घर के अंदर आते हैं तो कादिर की माँ शोर मचाती है, सबको कहती कि सब लोग मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद हुरम का इस घर के अंदर कोई नाम नहीं लेगा। और कादिर को भी ये मुखातिब करती है और कहती है कि कादिर आप भी मेरी बात सुन लें कि आज के बाद आप हुरम के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे और हुरम को लेने के लिए नहीं चाहेंगे। जब ये बात कादिर सुनते हैं तो अपनी माँ के साथ बात करते और कहते कि माँ जी अब कैसी बातें करी हैं, हुरम मेरी बीवी है, मेरा हक है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, तो मैं उसे लेने के लिए चाहूँगा। अब माँ को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, उसने कुछ गलत काम किए हैं, उसकी गलत सोच तो नहीं थी, उसके दिमाग के अंदर कोई ऐसी गलत बात तो नहीं थी कि अब सारा का सारा इल्ज़ाम हुरम के ऊपर लगा रही हैं। तो जहाँ पर कादिर जब ये बात कहते तो आगे से माँ ये बात सुनती है तो वो कादिर को दो टूक में जवाब दे देती है। कादिर को कहती है कि भाई बीवियाँ तो आपको बहुत सारी मिलेंगी, माँ आपको कभी भी नहीं मिलेगी, माँ एक ही होती है। आप बताएं कि माँ की आप बात मानेंगे या बीवी की बात मानेंगे, क्योंकि मैंने आपको पैदा किया है, हक बनता है आपके ऊपर कि आप मेरी बात माने और मुझे इनकार मत करें। ठीक है माँ जी, आपका हक बनता है, आप उससे बात मनवा सकती हैं, लेकिन इतनी गलत बात तो आप मत मनवाएं कि बेटे की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। देखें, आप बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं तो आपको ऐसा के फैसले करने का हक नहीं है। आप कुछ भी कर सकती हैं, बेटे के ऊपर प्रेशर डाल सकती हैं, उसे मना कर सकती हैं थोड़े से लम्हे के लिए, लेकिन बेटे के सामने ऐसा की बात तो नहीं कर सकती कि भाई सारी ज़िंदगी आपने हुरम का नाम नहीं लेना और कोई भी हुरम का इस घर के अंदर नाम नहीं लेगा। भाई उन लोगों को तो बहाना चाहिए तो छत के ऊपर चढ़कर से बातें सुन रहे होते हैं। सोबिया तो मुस्कुरा रही होती है, सोबिया तो पहले से डरी हुई थी और ये तो हारिस के सामने भी बात करती है। जिस वक्त कादिर और कादिर की माँ जाते हैं, जाकर हारिस को कहती है कि वो लोग लेने के लिए गए हैं, तो आगे से हारिस इनकार करते तो कहता है कि भाई कैसे हो सकता है। सोबिया कहती है कि भाई हो सकता है, मैंने देखा है और मुझे 100% यकीन है। लेकिन जब सोबिया ने ये बातें सुनी है तो इसके दिल को तसल्ली हुई कि चलो शुक्र है हुरम से जान छूटी, अब मैं जानूँ और मेरा काम जाने। भाई सोबिया जैसी बहू तुम्हारे साथ टकरेगी सही तरीके से, तुम्हें फिर जाकर हुरम का एहसास होगा कि भाई हुरम क्या चीज़ थी और सोबिया क्या चीज़ है। सोबिया अपनी माँ के साथ बात शेयर करती, बड़ी खुश होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जब माँ उसे देखती तो उससे पूछती और कहती है बेटा क्या हुआ, आज आप इतनी खुश क्यों नज़र आ रही हैं। सोबिया जब ये बात सुनती तो अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि माँ जी खुश ना हूँ तो क्या करूँ, आज मैं इतनी खुश हूँ, जो मेरा एक सपना था, जो मेरा एक ख्वाब था वो पूरा हो चुका है। मेरे पास अब खुशी के अल्फाज ही नहीं है कि आपके सामने मैं कैसे ये बयान कर पाऊँ। तो माँ पूछेगी भाई क्या वजह बताओ तो सही। तो सोबिया कहती कि भाई हुरम अब इस घर से हमेशा के लिए चली गई है, कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी, तो इसी वजह से मैं खुश हूँ। बेचारी जवाब देती और कहती कि भाई इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, इसमें तो उदासी वाली बात है कि भाई हुरम इस घर के अंदर नहीं आएगी, हुरम का अपना घर है और उसका हक बनता है वो अपने घर के अंदर है। तो सोबिया कहती कि भाई आप जो वो ऐसी बातें ना करें, आप कभी भी हुरम इस घर के अंदर नहीं आएगी। कुछ अमीरा के साथ हुरम ने किया है तो कभी
भी जो मुमानी इंसान हुरम को इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी और कभी भी इसे इस घर में नहीं आने की। जब माँ से बातें सोबिया की सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, परेशान हो जाती है कि हाय अल्लाह मेरी बच्ची की सोच तो देखें। यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि बेटा ये चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दें, इन चीज़ों को सोचना छोड़ दें, आप हारिस के ऊपर तवज्जो दें, हारिस के बारे में सोचें। हारिस आपका हस्बैंड है, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारें। आप किसी के लिए गला खोदेंगी तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन सोबिया कहाँ अपनी माँ की बातों के ऊपर तवज्जो देती। अगर सोबिया इतनी अच्छी होती, अपनी माँ की बातों के ऊपर तवज्जो देती तो कभी भी ये काम जैसे माहौल पैदा ना होता। लेकिन सोबिया अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि माँ जी आप देखें, पहले मैं कुछ भी काम करती थी तो मेरा जो काम है ये नज़र नहीं आता था, हुरम की वैल्यू बन जाती थी। अब मैं यहाँ पर अकेली हूँ, अपनी सास की ससुर की खिदमत करूँगी, इनके आगे पीछे घूमूंगी तो मेरी जो वैल्यू होगी ये बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन माँ कहेगी कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो हमेशा के लिए आपका नुकसान होगा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सोबिया इस घर के अंदर आई भी थी तो इसी वजह से आई थी कि मैं जो वो इस घर को बर्बाद करूंगी, और उसकी सोच ऐसी है तो वो किसी न किसी तरीके से अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगी। जो है बड़ा अपसेट रह जाता है, जब भी ऑफिस में जाता है उसके बाद घर में वापस आता है, ना किसी के साथ बात करता है, ना किसी को टाइम देता है, हर वक्त चेहरे के ऊपर उदासी रहती है। तो जब माँ ऐसे परेशान देखती है, इसके कमरे के अंदर आती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि क्या हो गया आपको, आप इतने उदास इतने परेशान क्यों रहना शुरू हो चुके हैं। जब कादिर से बात सुनते तो अपनी माँ को जवाब देते और कहते हैं कि माँ जी मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ, मेरी बेगम मुझसे दूर चली गई है हुरम, मैं उसके साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकते। तो आगे से माँ का फिर से वही जवाब होता है और कहते हैं कि देखें कि आपको बीवियाँ मिल जाएंगी, और जो आपकी बहन का घर बर्बाद हुआ है, आपकी बहन के घर को हुरम ने बर्बाद किया, उसका क्या होगा। जो कादिर है ना बड़ा प्यारा जवाब देता है, जो भी ये बात करता है सोच समझ कर बात करता है और बात में कोई ना कोई वजन होता है। अपनी फौरन माँ को जवाब देता और कहता है कि माँ जी ये बताओ क्या अमीरा की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद क्या अमीरा का घर बर्बाद हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना, तो आप ऐसा की सोच ना रखें। अमीरा की शादी नहीं हुई थी, अभी वो जंग है, अगर रिश्ते से इनकार हुआ है तो इसके लिए कोई और अच्छा सा रिश्ता आ सकता है और उसकी शादी हो सकती है। लेकिन आप हुरम के बारे में सोचें, मेरे बारे में सोचें, हमारी तो शादियां हो चुकी हैं और हमारा क्या घर बर्बाद आप करेंगी। अगर हम लोगों ने कोई अच्छा फैसला ना किया तो हमारा तो घर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। अब माँ को कौन ये बात समझाए, उसके दिमाग के अंदर ऐसा जो वो भूसा भरा गया है किससे जो वो वहाँ पर कादिर को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई जो कुछ भी मैंने कहना था कह दिया है, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। इससे इस घर के अंदर हुरम नहीं आएगी। हुरम ने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की है तो मैं कभी भी हुरम को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा सोबिया को इस घर में पहुँच माने दें, उसके बाद देखें कि सोबिया आपको कौन से गुल खिलाती है, सोबिया आपके साथ क्या करती है। अभी आप गलत कर रही हैं, इसका जो रिज़ल्ट होगा उसे आपको हमेशा के लिए गलत ही मिलेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है, सोबिया बार बार आएगी और आकर जो वो ऐसे से काम करेगी, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेगी और हारिस के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी। और यहाँ पर जो सोबिया की सास है, हारिस की, कादिर की माँ, ये कहेंगे कि भाई सोबिया है तो इसके अलावा कोई और है ही नहीं, हमें सोबिया चाहिए, सोबिया घर के अंदर मौजूद है तो हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो फिर ये सोबिया के ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे और जिस वक्त यकीन करेंगे ना तो फिर सोबिया जो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और इन लोगों को जो वो आगे जाकर नुकसान देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे जैसे सोबिया ये सब कुछ करिए तो क्या सोबिया अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी, आगे जाकर सोबिया की क्या प्लानिंग है, हुरम के लिए कौन सा मसला खड़ा होने वाला है। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।